उज्जैन में संतों ने युग पुरुष परमानंद महाराज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल परमानंद महाराज ने एक सम्मान समारोह में संतों की तुलना कुत्तों से कर दी थी। इसके बाद से संत समाज में गुस्सा व्याप्त है। आज शंकराचार्य चौराहे पर एकत्रित हुए साधु संतों ने परमानंद महाराज का पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी की और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की गई। श्री पंचायती निरंजनी अखाड़े के महंत सुरेश आनंद पुरी जी ने पुतला दहन के दौरान कहा कि परमानंद महाराज की भाषा अमर्यादित है, उन्हें इस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। महंत पुरी ने आगे कहा कि जो संत महंतों की इज्जत नहीं कर सकते, उनके मुख से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। संतों ने परमानंद महाराज के बयान की कड़ी निंदा की और कहा कि उनकी भाषा, उनकी वाणी, उनके विचार पूरे देश दुनिया में सुने जाते हैं, इसीलिए उन्हें अपनी भाषा व विचारों का ध्यान रखना चाहिए। संत समाज के वरिष्ठ महंतों ने परमानंद महाराज के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि परमानंद महाराज अपने बयान पर माफी नहीं मांगते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। युग पुरुष जी परमानंद जी गिरि जी महाराज का एक वक्तव्य हमने सुना था। उसमें उन्होंने अपने वक्तव्य में महंतों को कुत्ते की संज्ञा दी। उनका कहना है कि जो कुत्ता होता है वही अगले जन्म में महंत बनता है। इतने बड़े पद पर होते हुए उनकी इस प्रकार की भाषा अमर्यादित है। उन्हें इस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी भाषा, उनकी वाणी, उनके विचार पूरे देश दुनिया में सुने जाते हैं। और वो संत महंत जो साधु संतों की ही इज्जत नहीं कर सकते, वो उस वक्तव्य में आप सुनिएगा, वहाँ पर हंसी ठहाके हो रहे हैं। उनके कहे गए शब्दों के बाद में पूरी जनता हंस रही है। तो क्या ये संत जिन्होंने घर छोड़े, परिवार छोड़े, जिन्होंने इतना त्याग किया, ये हंसी के पात्र बनने लायक हैं? और ऐसे महापुरुष जिन्होंने कई कार्य इस देश के लिए करें, उनके मुख से इस प्रकार की भाषा शोभा नहीं देती। इसलिए आज हमने सभी साधु समाज ने मिलकर उनके विरोध में उनका पुतला दहन किया है। महाराज जी, और किस सभी गुरु पीरों से निवेदन करते हैं और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी से भी निवेदन करते हैं और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री जी पूज्य हरिगिरि जी महाराज से भी निवेदन करते हैं कि इस कार्य जो उनके वाक्यों की हम घोर निंदा करते हुए कड़ी से कड़ी उन पर कार्रवाई की जाए और उन्हें पद मुक्त किया जाए। उज्जैन के चामुंडा माता मंदिर चौराहे पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। एक बस ड्राइवर की लापरवाही के कारण बस अनियंत्रित होकर मंदिर में जा घुसी। बस ने पहले एक स्कूल वाहन व एक ई रिक्शा को टक्कर मारी, जिससे मंदिर के साइन बोर्ड व बाहर की दुकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। बस ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर छोड़कर चला गया था, जबकि क्लीनर गाड़ी की सफाई कर रहा था। इसी दौरान रिवर्स गियर लग गया, बस अनियंत्रित होकर मंदिर में जा घुसी। मंदिर के साइन बोर्ड व बाहर की दुकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। एक स्कूल वाहन व ई रिक्शा भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। हालांकि गनीमत रही कि किसी को भी कोई बड़ी चोट नहीं आई। बस मालिक व पुलिस मौके पर पहुंची। क्षतिग्रस्त हुई सामग्री को फिर से सही करवाने की बात कही गई। पुलिस ने शिकायत दर्ज करने की जरूरत नहीं समझी क्योंकि किसी को कोई बड़ी चोट नहीं आई। बस मालिक ने कहा कि वे क्षतिग्रस्त हुई सामग्री को फिर से सही करवाएंगे। भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसके लिए आवश्यक कदम भी उठाए जाएंगे। पुलिस ने भी बस को जब्त कर लिया और मामले की जांच की जा रही है। उज्जैन के नागदा में होटल पर काम करने वाले एक युवक की जान जाते जाते बच गई जब वह चलती ट्रेन से गिर गया और उसके दोनों पैर जख्मी हो गए। नागदा निवासी करण पिता भगवान मई की होटल में काम करता है। वह कल उज्जैन आया था और रात में यही ठहर गया। आज सुबह वह ट्रेन में सवार होकर वापस नागदा लौट रहा था। करण की मां टीना गुर्जर ने जानकारी देते हुए बताया कि रात को मैंने बेटे को फोन किया था, उसने सुबह वापस लौटने की बात कही थी। आज सुबह वह ट्रेन में सवार होकर नागदा लौट रहा था। उसी दौरान नागदा से कुछ दूर पहले ही चलती ट्रेन से वह गिर गया, उसके दोनों पैर जख्मी हो गए।
घायल हालत में करण को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। खबर मिलने के बाद उसकी मां व अन्य परिजन भी उज्जैन आ चुके थे। अंजलि नगर में रहता, मेरे से कल बोल के गया मम्मी मैं काम पे जा रहे, तो मैंने कहा बेटे चले जा। तो फिर बोला कि मम्मी बाबू के लिए, छोटा बच्चा है मेरा 1-1.5 साल का, उसके लिए दूध, ठुल्ली का पैकेट और शक्कर और चाय की पत्ती दे के गया सर। ये काम पे गया था, फिर काम पे से घर नहीं आया। रात को फिर 11:30 बजे फोन लगा। मैंने क्या करण तू कहाँ है बेटा? तो बोले मम्मी मैं काम पे हूँ। मैंने क्या तू आ रही हो कि मैं लेना हो? तो बोले रहते मम्मी मैं ढाबे पे सोऊंगा, सुबह जल्दी आ जाऊँगा। बोले मेरे पाँव के चप्पल भी टूट गए मम्मी, तो मैं क्या सुबह पहना दूंगी बेटा चप्पल तेरे को। अभी मेरे को मेरे मौसी के लड़के ने बताया, बोले बहन उठ बोले। मैं सो रही थी तो मैंने बोला क्या हुआ? तो बोले बहन अस्पताल चल। मैंने क्या अस्पताल क्यों चलूँ भाई, क्या हो गया? तो बोले तू चल तो सही बहन। वहाँ गई तो पुलिस वाले सब बोल रहे, बोले क्या तो ट्रेन से चलती ट्रेन से गिर गया, कोई बोल रहा है कि चलती ट्रेन में कूदा है। मेरे को कुछ नहीं मालूम भैया कि क्या हुआ इसके साथ, कुछ नहीं हुआ। बाकी काम पे गया था, कैसे कहाँ पहुंचा, जबकि घर हमारा इधर है, रेलवे स्टेशन जाने का कोई मतलब ही नहीं है। डॉक्टर ने बताया कि करण के दोनों पैर जख्मी हुए हैं, उनकी हालत स्थिर है। ये नागदा से आया है, रेफर है अस्पताल से। मेरे को 108 से फ़ोन आया था कि नागदा से रेफर है। फिर वहाँ जाके पूछा तो इनके घर वालों ने बताया ये ट्रेन से इसके दोनों पाँव पे। उज्जैन के महाकाल लोक में त्रिपुरापुर संहार की प्रतिमा क्षतिग्रस्त होने के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि यह प्रतिमा तेज हवा से क्षतिग्रस्त हुई या इसका मेंटेनेंस चल रहा था। पिछले दिनों आए तेज आंधी तूफान के कारण प्रतिमा का छत्र व मूर्ति का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ था। महाकाल लोक में लगी भगवान शिव की त्रिपुरा सुर संहार की बड़ी प्रतिमा में भगवान शिव रथ पर सवार होकर धनुष हाथ में लेकर असुर का वध करते हुए दर्शाए गए हैं। 6 जून 2025 को दोपहर में तेज हवा चलने के कारण मूर्ति के रथ में लगा छत्र व मूर्ति का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके बाद मंदिर प्रशासन ने ताबड़तोड़ मूर्ति को पर्दा लगाकर ढक दिया और 4 दिन से प्रतिमा के आसपास बैरिकेडिंग लगाकर किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा है। महाकाल महालोक में लगी प्रतिमाओं का रख रखाव स्मार्ट सिटी के माध्यम से किया जाता है। स्मार्ट सिटी के सीईओ संदीप शिवा ने बताया कि महाकाल लोक में सभी प्रतिमाओं का मेंटेनेंस किया जा रहा है। इससे पहले भी 29 मई 2023 को महाकाल लोक में लगी सप्त ऋषियों की 6 प्रतिमाएं तेज हवा के कारण क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। इस पर जमकर बवाल भी मचा था। अब देखना यह है कि इस मामले में क्या कार्रवाई की जाती है और प्रतिमा को कब तक दुरुस्त किया जाता है। उज्जैन कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने मंगलवार को सियस्त महापर्व 2028 के अंतर्गत त्रिवेणी घाट के समीप वीआईपी घाट निर्माण क्षेत्र व हरियाखेड़ी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश भी दिए और पॉइंट पर डबल लेयर करने के लिए भी कहा गया। कलेक्टर सिंह ने निर्माण कार्य की गति व क्वालिटी पर संतोष जताया है। जल संसाधन विभाग द्वारा उज्जैन शहर में शिप्रा नदी पर 29 किलोमीटर से अधिक के घाटों का निर्माण करवाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की डेट लाइन दिसंबर 2027 रखी गई है। मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशानुसार इस प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के लिए कलेक्टर व विभाग के अधिकारी लगातार प्रयास कर रहे हैं। निरीक्षण के दौरान जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता मयंक परमार, योगेश बिरला सहित ठेकेदार फर्म फलोदी कंस्ट्रक्शन के अधिकारी व अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी गण यहां पर मौजूद रहे। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे निर्माण कार्य में गुणवत्ता का ध्यान रखें और समय पर कार्य पूर्ण कर लें। बिल्कुल सिंहस्थ महापर्व 2028 की तैयारियों के संबंध में ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जिसमें कि लगभग 30 किलोमीटर घाट निर्माण होना है शिप्रा नदी के दोनों किनारों पे। उसी के क्रम में ये कार्य शुरू हो चुका है। जैसा आप देख पा रहे हैं, लगभग कई किलोमीटर में जो है हमारे कार्य शुरू हो गए हैं, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। हम लोग अभी त्रिवेणी घाट पर अभी मौजूद हैं और कार्य यहाँ पे शुरू हो चुका है और इस प्रकार से लगभग 4 जगहों पर और शुरू हो चुका है। मंगलनाथ
शुरू हो चुका है, कार्य चौगाट पे कार्य शुरू हो चुका है और कार्य काफ़ी तेज़ गति से चल रहा है, जो कि बहुत पॉजिटिव साइन है। और चूँकि रास्ते में बीच में कई बैराजेज बने हुए हैं, उनसे जो है लेवल मैच करना पड़ रहा है, उन सब बारीकियों को समझा गया, जिससे कि भविष्य में जब इसका निर्माण हो तो श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, गुणवत्ता का खासकर ध्यान रखा जाएगा। और जब ये घाट निर्माण हो जाएंगे तो एक दिन में लगभग 4 से 5 करोड़ श्रद्धालु जो है यहाँ पर डुबकी लगा पाएंगे। मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ होगी श्रद्धालुओं को अच्छे से डुबकी लगाने में और दर्शन कराने में। कांग्रेस पार्टी ने संगठन सृजन अभियान के तहत नए शहर व जिलाध्यक्षों की नियुक्ति करने का निर्णय लिया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नायक ने उज्जैन में मीडिया से बातचीत में बताया कि इस अभियान के माध्यम से पार्टी को मजबूत करने का उद्देश्य है। डॉक्टर नायक ने यह भी कहा कि नए अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी की गई है, जो अपने प्रभार वाले शहरों में जाकर आमजनों व पार्टी कार्यकर्ताओं से राय शुमारी करेंगे। अपनी रिपोर्ट 30 जून तक सौंप देंगे। इसके बाद जुलाई तक नए अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी जाएगी। संगठन सृजन अभियान के तहत मैदानी कार्यकर्ताओं की राय भी ली जाएगी। इससे पार्टी को मजबूत करने में मदद मिलेगी। डॉक्टर नायक ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही जनहित व सामाजिक मुद्दों पर काम करती आई है। आगे भी पार्टी इसी दिशा में काम करती रहेगी। नए अध्यक्षों की नियुक्ति से पार्टी को नई ऊर्जा व दिशा मिलेगी। डॉक्टर नायक ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता व कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को समझें, उनका समाधान करने का प्रयास करते हैं। इस अभियान के माध्यम से पार्टी को मजबूत करने व जनता के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखना यह है कि जुलाई में नए अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद पार्टी की स्थिति कैसी रहती है, पार्टी अपने उद्देश्यों को कितना पूरा कर पाती है। देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का संगठन सृजन अभियान चालू हो गया है। मध्य प्रदेश के सारे जिलों में एआईसीसी से एक पर्यवेक्षक भेजा गया है, जिसके काम के 3 लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य तो ये कि जो निर्णय हो रहे हैं वो बंद कमरों में ना हो। जैसे मोदी जी अपने मन की बात जनता पर थोपने का काम करते हैं, ये उनका मॉडल है कि भाई कमरे में बैठे रहो और ज्ञान देते रहो और किसी दूसरे की बात ना सुननी है, ना समझनी है, ना रायशुमारी करनी है, ना संसद का विशेष सत्र बुलाते हैं, ना सर्वदलीय बैठकों में जाते हैं। एक ये मॉडल है। और एक राहुल गांधी जी का मॉडल है, जो कहते हैं कि जन जन के बीच जाकर जनता की नब्ज टटोलकर जनता से रायशुमारी कर कर पार्टी के बड़े निर्णय होने चाहिए। और इसी दृष्टि से पहला लक्ष्य जो है वो निर्णय का विकेंद्रीयकरण है। ब्लॉक स्तर पे जाकर, जहां संभव हो सके मंडल स्तर पे जाके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और जनता के बीच में बैठकर संगठन के पदाधिकारियों को नियुक्त करना। इसी श्रृंखला में जो दूसरा लक्ष्य है वो जिलाध्यक्ष बनाने का लक्ष्य है। जिलाध्यक्ष है, अगर हम उज्जैन शहर की बात करें तो शहर अध्यक्ष बनाने की बात है। जिलाध्यक्ष जनवादी हो, जनता के मुद्दों पर राजनीति करने वाला रहा हो, इसी के साथ साथ मुखर भी रहा हो, मुद्दे उठाए। और मुझे तो यहाँ लगता है, चूंकि ये मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, तो जो एक विपक्ष के नेता के रूप में भी अच्छे से सक्रिय भूमिका निभाए, कांग्रेस की समावेशी, उदार, मानवतावादी, धर्मनिरपेक्ष, विकासशील विचारधारा को जन जन तक ले जाकर संगठन को मजबूत करें। क्योंकि जिलाध्यक्ष मुझे लगता है संगठन की रीढ़ की हड्डी है। जितना मजबूत होगा उतनी ताकत सशक्त हमारा संगठन बनेगा। और तीसरा लक्ष्य कि जिलाध्यक्ष के माध्यम से हम ब्लॉक, वार्ड, मंडल और गांव-गांव तक हम पहुंचने का काम करें। वो अध्यक्ष भी बनाएं और वो समितियां भी बनाएं। उज्जैन में राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा ने ईसाई समुदाय के खिलाफ बढ़ती हिंसा व अत्याचारों को लेकर प्रदर्शन किया और कोठी से संकुल भवन तक रैली भी निकाली। रैली के बाद महामहिम राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इसमें ईसाई पर हो रहे अत्याचार बंद करने, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की जा रही है। बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के मुकेश मालवी ने बताया कि भारत में ईसाई समुदाय के खिलाफ बढ़ती हिंसा व अत्याचारों को संबोधित करने के लिए संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। ईसाई समुदाय को लक्षित हिंसा में खतरनाक वृद्धि का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा ने ज्ञापन में मांग की है कि ईसाई पर हो रहे अत्याचार बंद किए जाएं, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। यदि सरकार ने उनकी मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन किया जाएगा। आंदोलन की अगुवाई भारत मुक्ति महिला मोर्चा बहुजन मुक्ति पार्टी की अध्यक्ष
आयुष्मती गंगा मालवी ने की। उन्होंने कहा कि ईसाई समुदाय के खिलाफ बढ़ती हिंसा व अत्याचारों को रोकने के लिए सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। क्रिश्चियन मोर्चा जो क्रिश्चियनों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ हमने आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है और जो भी हमारा सर मैडम साथ सहयोग दिया है क्रिश्चियन समाज के, उनको मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और ये आदरणीय मुकेश मालवीय जी जो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल से, उनने भी संगठन का समर्थन किया है। तो आज राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के द्वारा देश के 625 जिलों में एक साथ ज्ञापन और रैली प्रदर्शन है। उसी के तहत आज जिला उज्जैन में हमने रैली प्रदर्शन किया और महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम जिला अधिकारी को ज्ञापन प्रेषित किया। हमारी मांगे ऐसी है कि जो देश के अंदर जो क्रिश्चियन समाज है, ईसाई समाज है, उनके ऊपर बड़े पैमाने पर उनके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, कोई धार्मिक के नाम पे हो रहा है और अलग अलग तरीके के अलग अलग तरह के षड्यंत्र किए जा रहे हैं। उन्हीं के खिलाफ आज ये देश भर में ज्ञापन और रैली प्रदर्शन हुआ है और आज हमने ये कार्य किया है। उज्जैन के ग्राम पंचायत में राजनीतिक तनाव फिर से तुल पकड़ लिया है। वर्तमान सरपंच हीरालाल मालवी ने पूर्व सरपंच दूलीचंद मारू पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस प्रशासन से विधिवत जांच की मांग कर दी है। इस मामले को लेकर मंगलवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण जन सरपंच के साथ में उज्जैन पुलिस कंट्रोल रूम पर पहुंचे, जहां उन्होंने विरोध प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की और एसपी के नाम ज्ञापन भी सौंपा। दूलीचंद मारू पर ब्लैकमेलिंग व धमकी के आरोप लगाए गए हैं। वर्तमान सरपंच ने कहा है कि पूर्व सरपंच दूलीचंद मारू आए दिन पंचायत के विकास कार्यों में अड़ंगे डाल रहे हैं, जानबूझकर उन्हें परेशान किया जा रहा है। मालवी के अनुसार दूलीचंद लगातार शिकायतें कर सरपंच की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं, जबरन पैसों की मांग करते हैं। हीरालाल मालवी ने बताया कि उनके कार्यकाल में पंचायत के जो निर्माण कार्य किए गए हैं उनकी जांच पूर्व में भी कई बार करवाई जा चुकी है, लेकिन किसी भी जांच में उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार साबित नहीं हो पाया। इसके बावजूद दूलीचंद मारू निजी द्वेष के चलते बार बार झूठी शिकायतें करते हैं। वर्तमान सरपंच ने मांग की है कि पूर्व सरपंच दूलीचंद मारू के कार्यकाल के दौरान जो निर्माण कार्य हुए उनकी भी निष्पक्ष व गहन जांच करवाई जाए। मालवी का आरोप है कि इन कार्यों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। वो दूलीचंद मारू जो हमारी पंचायत के पीछे ये शिकायत करता, वो शिकायत में एसपी साहब को ज्ञापन देने आए थे। क्या मामला क्या बोला? भ्रष्टाचार, जबरन भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अरे ऐसे ही ऐसे कैसे भ्रष्टाचार कर रहे हैं? मतलब तो वो भ्रष्टाचार दिखाए तो सही हमको। मामले को लेकर मंगलवार को हीरालाल मालवी के समर्थन में सैकड़ों ग्रामीण जन उज्जैन स्थित पुलिस कंट्रोल रूम पर पहुंचे। उन्होंने वहां प्रदर्शन करते हुए भ्रष्टाचार बंद करो, पूर्व सरपंच की जांच करो जैसे नारे भी लगाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। आए दिन दूलीचंद मारू जो समाज सेवी भी बताता है वो अपने आप में, और पूर्व सरपंच का बालक भी है वो, और वो कहता है कि ग्राम पंचायत में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है। तो इसलिए जनपद से पहले भी जांच हुई है, इस जांच में हम दोषी नहीं पाए गए, उसमें भी बाइज्जत निर्दोष पाए गए हैं। और आए दिन कहता है करोड़ों रुपए का घपला करते हैं, और कहता है मेरे ऊपर आरोप लगाता है वो कि उप सरपंच कहता है कि गलत काम करता है। मैं सिमनगंज थाने में मेरी जांच करवाई है, अगर मेरे ऊपर किसी प्रकार की गलत काम की एफआईआर दर्ज है तो मैं दोषी पाया जाऊंगा। प्रदर्शनकारियों ने एसपी के नाम एक ज्ञापन भी अधिकारियों को सौंपा। इसमें निष्पक्ष जांच एवं न्याय की मांग की जा रही है। कमेर सरपंच हीरालाल मालवी जी द्वारा आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उपस्थित होकर एक आवेदन दिया गया है दूलीचंद मारू के अगेंस्ट में, तो आज हम उसकी जांच करा लेते हैं और जांच में जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर हम वैधानिक कार्रवाई। दूलीचंद मारू ने परेशान करता है, पंचायत में विकास कार्य नहीं करने देता, झूठी शिकायतें करता है, इस तरीके का एक आवेदन दिया गया है। अभी हम इसकी जांच करा लेते हैं और जांच में जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। उज्जैन के तराना में शहीद सुनील गुर्जर की प्रतिमा का अनावरण पूर्व सैनिकों की उपस्थिति में शहीद की माता, पिता, पत्नी व भाई के हाथों सैन्य सम्मान के साथ में किया गया। ग्राम नानूखेड़ा में आयोजित इस समारोह में पूर्व सैनिक कल्याण संगठन के पदाधिकारियों व सदस्यों ने भी भाग लिया। पूर्व सैनिक कल्याण संगठन के पदाधिकारियों ने शहीद सुनील गुर्जर के पिताजी, माताजी, धर्मपत्नी व छोटे भाई का शॉल, पुष्पमाला व संगठन के दुपट्टे से सम्मान किया। इस अवसर पर उज्जैन के प्रसिद्ध गायक डॉक्टर पिंकेश डफरिया व शेफाली चतुर्वेदी ने देशभक्ति गीतों की शानदार प्रस्तुति दी। नागरिकों ने भारतीय सेना व अमर बलिदानी सैनिक के प्रति सच्ची
कृतज्ञता व्यक्त कर वीर बलिदानी को हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिजनों को संबल प्रदान किया। नागरिकों ने भारत माता की जय, सुनील गुर्जर अमर रहे और जब तक सूरज चांद रहेगा शहीद सुनील गुर्जर का नाम रहेगा जैसे नारे भी लगाए। कार्यक्रम को संगठन के अध्यक्ष सूबेदार कमल सोनी एवं कर्नल प्रदीप सिंह ने संबोधित किया। शहीद की आर्मी यूनिट 23 जाट रेजिमेंट के प्रतिनिधि के रूप में लॉन्स नायक नरेंद्र सिंह उमट मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन संगठन के उपाध्यक्ष हवलदार मुकेश कुमार मोयल ने किया। आभार संगठन के सचिव रवि प्रताप सिंह भदौरिया ने व्यक्त किया। जो शहीद हुए हैं जय हिंद की सेना, जय हिंद। सर्वप्रथम में अमर शहीद सुनील गुर्जर की प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर वीर सिपाही के वीर पिताजी के चरणों में नमन करता हूं, उनकी माताजी के चरणों में नमन करता हूं और वीर नारी उनकी धर्म पत्नी उनके चरणों में नमन करता हूं। साथ ही उनके छोटे भाई राहुल गुर्जर जिनके द्वारा अथक प्रयासों से ये शानदार प्रतिमा का निर्माण कराया गया है, जो कि शहीद सुनील गुर्जर की इस स्मृतियों को चिर स्थायी बनाए रखेगी। हमेशा इस क्षेत्र के नौजवानों में एक प्रेरणा स्रोत बनकर उभरेगी। Shut